बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं सिविल होम्यो क्लिनिक से बड़वाज से आपसे मुखातब हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक सवाल ये पूछा है कि होम्योपैथी जो है वो इतनी फ्लरिश क्यों नहीं हुई विद रेफरेंस टू द इमरजेंसी जो है मैनेजमेंट में। और आज इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं कि बारह यही देखा गया है कि जब इमरजेंसी केसेस होते हैं तो हमारे जो बहुत सारे क्या मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इमरजेंसी जो है डिपार्टमेंट है उसका रुख करते हैं और उनको ये उम्मीद होती है कि वहाँ पे कोई पेन किलर या इस तरह की जो है वो उनको ट्रीटमेंट मिल जाएगी और फौरी तौर पे जो है उनको जो है वो रिलीफ मिलेगा। होम्योपैथी में इस तरह का क्यों नहीं है, सवाल ये है। इसका जवाब ये है कि होम्योपैथी जो है वो इमरजेंसीज़ में सम टाइम जो बाकी तरीका इलाज है उनसे भी ज़्यादा बेहतर काम इसलिए भी करती है कि ये डायनामिक जो है वो मेडिसिन हैं। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई, क्योंकि हमारा जो कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है होम्योपैथी जो है उस पर काम होता है और वो लोग जो है हर जो है हॉस्पिटल है उसके अंदर जो है वो डिपार्टमेंट है और लोग जो हैं वो डायरेक्टली वहाँ पे रुख करते हैं। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान में जो है वो जो डिपार्टमेंट्स हैं वो तो एक एक जो है वो डॉक्टर होम्योपैथी के हैं और कुछ जगहों पे तो है भी नहीं है। तो इसीलिए एक तो अवाम का रुझान नहीं है इमरजेंसी के लिए कि उनको ये पता चले। अब डेफिनेटली जब आप इमरजेंसी केस में किसी होम्योपैथ के पास जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जी किस तरह जो है होम्योपैथी जो है वो ट्रीट करती है। फॉर एग्जांपल ट्रॉमा हो गया, कोई चोट लग गई है। अब चोट लगने में ज़ाहिर है अगर कोई फ्रैक्चर वगैरह हो गया, अब फ्रैक्चर में ज़ाहिर है होम्योपैथी डॉक्टर जो है वो सर्जन तो होते नहीं है कि वो उसको ठीक कर लें। अब ज़ाहिर है डेफिनेटली आपने उसके लिए उसकी जो मैनेजमेंट है उधर ही जाना है, या इस तरह की जो केसेस हैं उसमें तो पॉसिबल नहीं है। होम्योपैथिक जो है वो बीमारियों के हवाले से अगर कोई पेन या इस तरह की कोई मसाइल हैं उनको बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो क्योर करती है। फॉर एग्जांपल बाहर से जितनी भी चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जांपल अभी चोट लगी है तो चोट बीमारी नहीं है, बीमारी वो है जो अंदर से पैदा होती है। अब अगर कोई अंदर से फॉर एग्जांपल किसी को किडनी स्टोन है या किडनी पेन है तो होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो बहुत ज़बरदस्त काम करती है। अब अगर इमरजेंसी वॉमिटिंग है किसी को, बेस्ट जो है वो काम करती है। कोई ऐसे दर्द जो है वो ठीक नहीं हो सकते, होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत बेस्ट इफेक्ट करती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जहाँ पे नारकोटिक एनाल्जेसिक जो हैं वो फेल हो जाते हैं, होम्योपैथी वहाँ पे भी काम करती है। जैसे कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि पेन किलर जितने भी हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक जो है वो नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं जिनको हम एनसेड्स कहते हैं, और दूसरी वो जो होते हैं वो नारकोटिक एनाल्जेसिक है जो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर काम करते हैं। और ये सारे जितने भी पेन किलर्स हैं ये बनते हैं ओपियम डेरिवेटिव होते हैं। ज़ाहिर है ये सेडेटिव होते हैं और ये नशावर होते हैं। लेकिन इस तरह भी हुआ है कि बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि जहाँ पे जो है वो मतलब एक क्रैम्प्स की पोजीशन में या मतलब है कि नींद ना आने की सूरत में या इतना ज़्यादा पेन है कि आप हर आधे घंटे बाद जो है वो आपको इस तरह की जो है वो मेडिसिन दी जा रही है। लेकिन होम्योपैथी ने वहाँ पे भी जो है वो बेस्ट जो है वो काम किया। बल्कि हमारे एक दोस्त हैं वो फार्मासिस्ट थे और उनके कोई रिलेटिव ही हैं बड़े करीबी, तो वो उनको जो है वो फ़ौरन में इशू हो गया तो वो फिर उनको इस्लामाबाद के एक बड़े अच्छे हॉस्पिटल में जो है उनको एडमिट किया। तो उनको हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो नारकोटिक एनाल्जेसिक लगाते थे। तो वो तंग आके फिर उन्होंने इधर एबटाबाद जब आए तो वो क्लिनिक से गुजर रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इनको देख लें। तो मैंने देखा कि वो जो उनकी ड्राइविंग के साथ जो वाली जो सीट है उसको पीछे किया हुआ था, तो वो उल्टा जो है उसके अंदर ऐसे जो है वो पैड के बल जैसे क्रैम्प से पड़े और आगे झुका हुआ था और अपने आप को रोल कर रहा था। इस बुनियाद पर मैंने कालुसंत होम्योपैथी की मेडिसिन दी और विद इन मतलब है कि विद इन मिनट्स जो है वो ठीक हो गए। इसी तरह किडनी स्टोन के अंदर आप देख लें, इसी तरह आप जो है वोमिटिंग में देख लें, हेडेक में देख लें, और बहुत सारी बीमारियाँ हैं। लेकिन सिंपल ये है कि इस तरह का प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए जो है अवामनास जो है उस तक हमारी बात जो है उस तरह पहुँचती नहीं है। होम्योपैथी इमरजेंसी में भी बहुत अला काम करती है, लेकिन जिस तरह हर तरीके इलाज की कुछ लिमिटेशंस हैं इसी तरह होम्योपैथी की भी लिमिटेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि 100% जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है या दूसरे जो तरीक़ाकार है वो भी 100% किसी को ट्रीट कर सकते हैं, ये बात नहीं है। सिंपल बात यह है कि पाकिस्तान में जो होम्योपैथी के मसाइल हैं वो उस वक्त हल होंगे कि जब ये सारे मिल के एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो काम करेंगे। मैं इधर रशिया में था, मास्को में, तो वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस थी यूरोप और एशिया के जो डॉक्टर्स थे उनकी। तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि इंटीग्रेशन ऑफ मेडिसिन की बात की थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया में जितने भी तरीका इलाज है उनमें जितने बेस्ट जो सिस्टम है उन सबको इकट्ठा करें और सारी दुनिया को जो है उसके साथ ट्रीट करें, बजाय इसके कि आप ठप्पा लगा देते हैं कि जी बस ये फलां तरीका इलाज है, ये फलां तरीका इलाज है, वो फलां तरीका इलाज है, और मरीज़ जो है वो सारी ज़िंदगी जो है ये स्पेशलिटी के और इसी चक्कर में जो है वो पड़ता है जो है वो पड़ा रहता है। अब आप ये देखें कि अगर सर के अंदर दर्द है और उसकी जो वजूहत है वो बहुत सारी हो सकती हैं। अगर डिप्रेशन के साथ दर्द है, सर में दर्द हो सकता है। अगर मैदे के साथ कोई इशू है तो सर में दर्द हो सकता है।
अगर मतलब है कि और इस तरह की बहुत सारी मामलात हैं जिनके साथ सर में दर्द हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ सर दर्द की दवाई दे देंगे लेकिन जो उसका रूट काज है वो उधर ही रहेगा, तो डेफिनेटली वक्ती तौर पे तो जो दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा या सेंसेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो मरीज़ है उसकी जो बीमारी है वो तो उधर ही रहेगी। ये जो है इंट्रोडक्टरी वीडियो है इमरजेंसी इन होम्योपैथी। इस पे हम इंशाल्लाह डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे और मैं एक एक मेडिसिन इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि जो है इमरजेंसी केसेस में जो है वो आपके पास जो होंगी और आप उनको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो का जो है वो मकसद यही है कि आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि होम्योपैथी इमरजेंसी में भी उतना ही काम करती है जितना जो है वो क्रॉनिक डिजीज़ में। क्योंकि एक मिथ ये भी डाल दी गई है कि जी होम्योपैथी जो है वो क्रॉनिक में तो बहुत अच्छा काम करती है लेकिन जो एक्यूट कंडीशन है उनमें उस तरह काम नहीं करती। ये उसी तरह जिस तरह लोग कहते हैं जी कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ना वो उनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। अच्छा, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो एक लंबा अरसा जो है वो काम करती हैं, यानी कि आप बहुत लंबा अरसा खाएंगे तो आप ठीक होंगे, ये भी मिसकंसेप्ट है। अब होम्योपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट इसलिए नहीं होते कि होम्योपैथिक में दवा की जो मादी मिकदार है वो नहीं होती। अगर क्वान्टिटेटिव मिकदार नहीं है तो वो ज़ाहिर है डेफिनेटली उसके जो है वो साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर मेडिसिन खाने के बाद अगर कोई इस तरह की बात आ गई तो उसको हम होम्योपैथिक एग्रीवेशन कहते हैं और वो विद इन नो टाइम खुद बहुत ही ख़त्म हो जाती है, उसकी कोई हार्मफुल बॉडी पे जो है उस तरह के इफेक्ट नहीं होते। ये वीडियो आज हमने बनाई है एज ए इंट्रोडक्टरी। मेरे दोस्त हैं उन्होंने सवाल किया, तो आप के ज़हन में कोई और भी होम्योपैथी के हवाले से अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें और इंशाल्लाह हम आपका जवाब जो है वो आपको ज़रूर देंगे। और आज के लिए इतना ही, तब तक आप देखते रहिए डॉक्टर अहमद ऑफिशियल।